इंसान किसी बीमारी की इसी तकलीफ की सूरत में जब अद्वियात का इस्तेमाल करता है तो उसे उस तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर इन्हीं अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए या मिकदार बढ़ा दी जाए तो यही अद्वियात इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। इसलिए कोई भी इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे मुकर्ररा क्वांटिटी मिकदार के मुताबिक अद्वियात जो है वो लिख के देता है और उसे खाने का तरीका मुकम्मल बताया जाता है। इसी तरह अगर इंसान बड़ा तरीके से अद्वियात खाता है तो उसके नुकसानात भी उसे भुगतने पड़ते हैं। आज का अमल ऐसा अमल है, अगर इसे कोई इंसान तादाद मुकर्रर से बढ़ा के करे, दिन बढ़ा दे, मुकर्ररा तादाद बढ़ा के करता रहे, तो इस अमल का असर, ये जलाली अमल है, ये भी बता दूं, इसका असर बढ़ जाता है। अमलियात तस्खीर दिल मोहब्बत, इस किताब में भी इसका जिक्र है। इसमें बड़े ख़ास अमलियात हैं मोहब्बत के। आने वाले दिनों में मैं मज़ीद बताऊंगा। वजीफ़ा बुक चैनल पे भी जाना है, वहाँ में भी इस किताब के अमलियात मैं बताना शुरू करूंगा। अभी वहाँ पे मैंने ये अमलियात बताना शुरू नहीं किए, लेकिन दीगर मोहब्बत के अमलियात मैंने काफ़ी बताए हैं। तो इस किताब के भी मैं अमलियात इंशाल्लाह अनकरीब आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा यही अमल जो मैं आज बताऊंगा तरतीब हाशमी से मजमुआ नराले अमलियात व तवीज़ात में भी मौजूद है। यानी इस अमल को तमाम आमिल जो है वो मानते हैं, यकीन रखते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वही अमल ज़्यादा कुतब में दिया जाता है। और भी किताबें हैं जिनमें इसका जिक्र मिलता है। पानी के ज़रिए किया जाने वाला अमल है। एक गिलास पानी ले लिया जाता है, उस पर दम किया जाता है। दम की खास तादाद होती है। अल्लाह के नाम से जब इंसान इसको दम करके खुद पीता है, दूसरा इंसान आपकी तरफ लौट के भी आता है, दूसरा इंसान आपको देखने को भी तरसता है, दूसरा इंसान कहीं आपके बगैर करार नहीं पाता। और अगर इसकी तादाद बढ़ा दी जाए और इंसान उस इंसान से जिसके लिए वो अमल कर रहा होता है उससे दोबारा मुलाकात ना करे, ना उसके साथ ताल्लुक़ रखे, उसके सामने ना जाए, तो इंसान बेचैनी में, इंतहा को जिसको कहते हैं कि एंजाइटी का मरीज हो जाना, उस मामलात में चला जाता है। तो एक बहन ने इसी तरह अपना एक मसला बयान किया था कि पीर कुरैशी साहब, मैं पिछले 3 साल से दुबई में हूँ। यहाँ एक लड़के से मुलाकात हुई, उससे बातचीत होती रही, एक जगह नौकरी करते थे। फिर एकदम से उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे बदल गया। मैं हर सूरत उसे हासिल करना चाहती थी, उसने नौकरी भी कहीं और शुरू कर दी। मैंने तमाम मामलात का जिक्र अपनी एक सहेली से किया। उसने आपके चैनल के काफ़ी अमलियात किए थे और उसे फ़ायदा भी मिला था। आपका चैनल दुबई में भी देखा जाता है। मैंने बहुत लोगों से आपके चैनल बारे सुन रखा है। तो मैंने उसके कहने पे आपसे रब्ता किया। आपने मुझे पानी पे दम किए जाने वाला एक अमल बताया, जिसके बारे में आपने कहा कि ये खुद पिया जाता है, महबूब को जाके पिलाने या खिलाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जब इंसान खुद से पीता है, तो जैसे दवाई खाने से इंसान को शफा मिलती है, इंसान जो है वो बीमारी से छुटकारा पाता है, इसी तरह ये अमल असर करता है। मैंने पीर कुरैशी साहब आपके बताए गए तरीके के मुताबिक पानी पे दम करके उस पानी को पिया, तो उस इंसान ने मुझसे दोबारा रब्ता किया। इस बार पीर कुरैशी साहब वो बेहद बेचैन था। वो ऐसे जैसे मैं किसी तरह उसे छोड़ न दूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ वो मुझे अब खोना नहीं चाहता। इसी तरह एक भाई ने अपनी जिंदगी के बारे में, अपने मसले के बारे में बयान किया। दो मसाइल जिनको फ़ायदा मिला उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप बीती हैं दोनों।
معاملہ جو ہے، بھائی کہتا میں یہاں انڈونیشیا میں کافی عرصے سے رہائش پذیر ہوں، نوکری کرتا ہوں، میری بیوی بھی نوکری کرتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میری بیوی یہاں ایک ملیشین آدمی کے پیچھے ایسے پاگل ہو گئی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں ہر صورت اسے اب واپس لانا چاہتا تھا۔ پریشی صاحب، انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہم سفر اگر چھوڑ کے چلا جائے تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے امینوں سے رابطہ کیا، بہت کوشش کی کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ 2 بچے ہیں، وہ بھی وہ چھوڑ کے دوبارہ واپس نہ لوٹی۔ میں نے آپ کا بتایا گیا پانی پہ کیا جانے والا عمل کیا۔ جب میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے وہ عمل بتایا، تو بے شک قریشی صاحب آپ کے عمل میں بڑی تاثیر تھی۔ وہ عورت واپس بھی آئی، اور میں اب وہ عمل ویسے بھی موبائل پہ پڑھتا رہتا ہوں جب بھی اس کے سامنے جاتا ہوں۔ تو اس نے بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا پانی پہ ہی پڑھنا بہتر ہے یا ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے؟ سبحان الملک القدوس، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، سبحان الملک القدوس۔ صرف اور صرف پانی کا گلاس سامنے رکھنا ہے اور 41 دفعہ اسے پڑھنا ہے۔ اب لو آخر درود پاک پڑھیں۔ 41 دفعہ پڑھنے کے بعد شام کے وقت کرنا بھی ٹھیک ہے اور دوپہر کو بھی کرنا ٹھیک ہے۔ زوال کے وقت نہیں کیا جاتا، یعنی ظہر کے بعد کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ تو آپ نے صبح بھی اسے نہیں کرنا، دوپہر یا شام یا رات اس درمیان اس کو کیا جائے۔ 41 دفعہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اسے 41 دن پورا کرتا ہے تو اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ 41 دن سے ایک دن بھی اوپر کر دیا جائے اور انسان وہ پانی خود پی لے۔ روزانہ اس پہ دم کیا جاتا ہے، پانی پہ 41 دفعہ پڑھ کے روزانہ پینا۔ اگر 41 دن سے ایک دن بھی اوپر کر دیا جائے تو دوسرا انسان پاگل ہو جاتا ہے محبت میں۔ یہاں ایک بات بتا دوں، 41 دن جب پہلے دن عمل کریں گے فائدہ اسی دن مل جائے گا، لیکن عمل 41 دن پورا کرنا بہتر ہوتا ہے۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کا نشان